अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। मेरा आपका साथ होता है और आज तो हमारा साथ बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि स्पेशल डेज़ में आपको कैसे अकेला छोड़ सकते हैं। आज ईद क़ुरबा है और ईद क़ुरबा की जब हम बात करते हैं तो यकीनन हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें जो त्यौहार दिए हैं और ख़ास तौर पर ईद क़ुरबा की अगर हम बात करें तो एक हज की प्रैक्टिस के बाद ये तोहफ़ा है अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों को जो दिया जाता है। और इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो जज्बा क़ुरबानी, ईसार और मोहब्बत का जो पैगाम है वो हमें नज़र आता है। तो इसी पैगाम को बिखेरने के लिए और ख़ुशियों को बांटने के लिए हम सब आज यहाँ पर मौजूद हैं और मेरे साथ मेरे बड़े अच्छे और पुराने साथी भी यहाँ पर मौजूद हैं जो हम सब मिलकर यहाँ पर आज ईद को एंजॉय भी करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, बातें करेंगे और जो है वो मज़े मज़े की चीज़ें भी आपके साथ शेयर होंगी। आप सब भी यकीनन दस्तरखानों के थ्रू अपनी जो है वो मोहब्बतों का इजहार करते हैं। क़ुरबानी कई जगहों पर हो चुकी होगी, कहीं कुर्बानी हो रही होगी, कहीं गाय गिराई जा रही होगी। तो आप सबके एक्सपीरियंसेस भी हम यकीनन शेयर करेंगे, साथ भी होंगे। हम सब भी क़ुरबानी का जो फ़रीज़ा है जब यहाँ से जाते हैं तो अंजाम देते हैं और वो बड़ा एक त्यौहार का हुस्न होता है कि मज़े मज़े के खाने बनाना, खाना और फैमिली के साथ एंजॉय करना। तो हम सब आज जो है ना वो ईद के दिन का आगाज़ करते हैं और अपने मेहमानों को वेलकम करते हैं। आज के शो में मेरे साथ इस वक्त मसूद रज़ा साहब मौजूद हैं। वेलकम टू द शो मसूद भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सीनियर तरीन एंकर्स में अब तो जाए वो मसूद भाई को सीनियर तरीन कहते कहते कब्ले मसीह का बना यार। अब मसला ये भी तो ना हर बंदे के आगे एक सीनियर भी लगा हुआ है। नहीं, मैं कभी नहीं कहता कि मेरे साथ आप सीनियर लगाएं। अच्छा जी, तो बड़ी तारुफ जो है वो ऐसे ही करा सकते हैं। सना हाशमी मेरे साथ मौजूद है। वेलकम टू द शो सना। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत ईद मुबारक। आपसे मेरी यकीनन पहली मुलाकात हो रही है लेकिन गायबाना तारुफ और मुलाकातें सबसे रहती हैं। तो किस तरह से ईद मनाते हैं, क्या क्या करते हैं मसूद भाई? क्या एक्टिविटी? कुर्बानी हो जाती है, पहले सुबह करना है, लेट करते हैं, कौन सी फहरिस्त? कसाई मिलता है आपको? सुबह कसाई जो है वो हर साल के लिए वो तय है, उसको पता है कि कितने बजे उसने पहुँचना है। तो फजर की अजान के बाद वो आ जाता है। सही। और फजर के बाद ही होता है और नमाज तो शुक्राना है कुर्बानी का, बिल्कुल ऐसे ही। तो उसके फौरी बाद नमाज के लिए चले जाते हैं। तो सब कुछ सुबह हो जाता है और ये भी नहीं होता कि जो जानवर है वो काफ़ी दिन पहले आ जाए, वो भी करीब ही आता है। यही भी याद रखें कि कुर्बानी बहुत मोहतरम फरीज़ा है। उसका जानवर जो है उसका खून मोहतरम है, बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी बेहुरमती नहीं होनी चाहिए। सड़कों पे नहीं बहाना है आपने, गटर में नहीं डालना है। अच्छा, किस दिन कुर्बानी करते हैं सना? फर्स्ट डे, सेकंड डे और सुबह का टाइम होता है, दोपहर शाम? मैं खुद कहती हूँ, मैं तो मेरा अल्टीमेटम ये होता है कि बस अब्बा के साथ करो ताकि जो है ना पहली फुर्सत में, क्योंकि कसाई हस्बैंड को तो मैं कहती हूँ आपके हाथे नहीं चढ़ना है, आप जो है ना बस रिस्पॉन्सिबिलिटी डालें और हमें गोश्त टाइम से मिले ताकि वो बांटना और फिर सारा कुछ आपका पूरा दिन उसी में सर्व हो जाता है। सबसे पहले तो कलेजी बनती है। कलेजी बनती है। कलेजी बहुत ज़रूरी है। असल में मैं आप दोनों की इजाज़त से एक बात कहती, देखिए खाने के जो भी फ्लेवर्स हैं, चाहे वो मेमनी खाना हो, चाहे प्योर हिंदुस्तानी खाना हो जो कि हमारे घरों में सबके यहाँ बनता है, ये अपने आप में बड़े फ्लेवर्ड हैं। अफगानी खाने, टर्किश खाने, चाइनीज़, सबका अपना अपना फ्लेवर है। जहाँ आपने अभी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, फ्यूजन, कढ़ाई के अंदर आप क्रीम डाल देंगे तो वो जो कढ़ाई का अपना एसेंस है वो खत्म हो जाएगा। निहारी के अंदर अगर आप कोई और चीज उसमें डाल देंगे तो वो कढ़ाई बन जाएगी। तो थोड़ा सा आपको हर चीज के वैल्यू करना चाहिए। तो ऐसी चीज है कि उसके अंदर उसका गोश्त भी बड़ा स्पेसिफिक। एग्जैक्टली, अगर वो नहीं है तो फिर आप नहीं खा चेंज कर दिया तो वो नहीं बन। निहारी का भी मजा। अगर आपके पास बोंग नहीं है, क्योंकि अभी गोश्त की बातें हो रही हैं और अच्छी बोंग नहीं है, गोल बोटी नहीं है, तो निहारी नहीं बन सकती। जिसको भी बनानी है निहारी, वो सना की ने जो बताया बिल्कुल ठीक है। बोंग के गोश्त की बनानी है। अंडरकट भी अंडरकट नहीं होता। अंडरकट हो सकता है, हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट टाइम करके देखते। अंडरकट का तो जी स्टेक्स वगैरह बड़े मजे के बनते हैं ना, मगर लेकिन वो कह रहे हैं रेशे के लिए, शायद रेशे के लिए नहीं। कभी अगर आप अच्छी निहारी कहीं चाहे ना तो एक तो बोंग का गोश्त होता है, ठीक हो गया, उसके साथ अंडरकट भी होता है। ओके, तो उसका एक अलग टेस्ट आता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि गोश्त, क्योंकि उमूमन मर्दों को तो पहचान होती है कि जी ये गोश्त कहाँ का है, किस किस खाने में डलेगा, या इतना अंदाज़ा हो जाता है कुछ। सना, आप पहचान पाती हैं कि यार ये पुलाव के लिए सूटेबल है, ये निहारी के लिए गोश्त उठाना चाहिए, ये बिरयानी के और कढ़ाई के लिए चलेगा? आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ एन पर्सन, लेकिन मेरा जो एक्सपर्टीज है वो मेरे पुलाव बनाना है कर लेते हैं तो फिर सीने का गोश्त रिवाज है ना, चिकन वाला और अच्छा वाला सीने का गोश्त होना चाहिए। उसमें कहते हैं रिवाज होती है, शायद रिवाज वो। और अगर आपने पता सब है सना को, नाम शाम सारे पता है, क्योंकि लेकिन ये है क्या ये नहीं पता। कोरमे के लिए रूखा गोश्त होना चाहिए, बोटियों वाला, रूखा, ठीक है। और शामी कबाब के लिए भी रूखा होना चाहिए, ऑब्वियसली, ठीक है। चपली कबाब के लिए थोड़ा सा चिकनाई वाली होना चाहिए। ऐसे ही।
कहाँ कहाँ का होना है, अगर आप पूछते रहेंगे तो मैं बताता बस कर दें, आपने तो गाय को डायसेक्ट कर दिया है। कहाँ से थाइस का लेना है, कहाँ से सीने का लेना है? जहाँ से मैं गोश्त खरीदता हूँ वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, मेरे ख्याल में अच्छा। 102 या 103 जगह हैं। गोश्त गोश्त के हिस्से जहाँ से हिस्से। नहीं, वैसे ये होता है, आप सही कह रहे हैं भाई। जब आप फ्रोजन भी खरीदते हैं तो उस पे लिखा हुआ होता है ना कि ये चेस्ट पीस है या थाई पीस है या अंडरकट है या जो भी और कुछ वो है। फिर इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि आप उनको I बताएं know। कि फला डिश के लिए गोश्त चाहिए, हाँ। तो वो लेकिन उसी मेरा के लिए। ख्याल है कि आप कसाई से पूछ लें, इतना अपने दिमाग ना खराब करें, उससे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लें, तो इसलिए वो दे अंदाजा, देगा। इसलिए मुझे अंदाजा हो गया क्योंकि वो काम मेरा ही मैं है। भी अच्छा। हाँ। ओके ओके। अब ये बताएं कि बारबेक्यू का क्या सीन है, कौन कर रहा है, कब कर रहा है, मैं आप तो कहाँ कोरमा हूँ? खिला रही हैं, अब मैं barbecue- मैं तो 10 दिन के बाद, हफ्ते बाद खिला रही हूँ ना, आपने कहा 1 हफ्ते बाद आ रहे हैं आप लोग या जल्दी आ ये रहे तो हैं? आपने कह दिया, ठीक है। खुद ही आप लोगों ने कहा हम 1 हफ्ते बाद। नहीं, हमने कहा आ जाएंगे 1 हफ्ता, बस 1 हफ्ते बाद। एक ठीक है। हफ्ते बाद, बस आज से 1 हफ्ते आज बाद, से 1 हफ्ते आज से 1 छुट्टी वाले दिन। ठीक है, सारी शर्तें एक बात लिख के दे दो, उस पर आ जाएंगे। यार सुबह सुबह आती हूँ यहाँ आप अपनी morning चेकलिस्ट दे दें, हम उसके से। बस ये 2 ही है भाई। बस ये 2 ही है, बस तो हमें शाम में आना है ना। जाहिर है सुबह आके क्या सुबह- करेंगे आप, बोर हो सुबह जाएंगे। पका के आएंगे। नहीं, सुबह इनको इधर आना होता है तो अगले दिन भी छुट्टी होनी चाहिए, हाँ यस, वरना ये कहेंगे बस निकलो। सैटरडे हम इज हफ्ते फाइन के ना, दिन अगले दिन हफ्ते के। अगले दिन संडे को हम चिल करेंगे सुकून से। आप सैटरडे स्टे भी कर सकते हैं, खाना खा के लेट भी जा सकते हैं, इसमें कोई शर्त संडे नहीं के है बाद सैटरडे नहीं आता। भाई। सैटरडे आना है ना। हाँ, बस ठीक है। मेरा ख्याल है Saturday। कोरमा छोड़ ही दें आप लोग, कुछ और नहीं नहीं, कोरमा रखें। जिस हालत बारबेक्यू में का बताएं, बारबेक्यू कौन जो है वो मज़े का बनाता है और कौन किसके घर में कब बनता है, और खाना पसंद है नहीं है क्या? बारबेक्यू जाहिर सी बात है, गोश्त ही गोश्त होता है, तो कितना गोश्त खाएंगे। अच्छा, अब वो वाला माहौल नहीं है ना, वो पहले कभी हुआ करता था कि जी ईद पर ही ज़्यादा गोश्त होता है। अब लोग अब तो वाफर पूरे साल मकदार ही- है, पूरे साल ही हो रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि बारबेक्यू करने का मजा जो ये कुर्बानी के कुर्बानी गोश्त के में? गोश्त में और एक्टिविटी हो जाती है ना जरा। एक्टिविटी, मैं वरना ये कहने आम वाला दिनों था। में तो बारबेक्यू का सोच के मुझे गर्मी लग रही थी कि यार क्यों करना सही है, बात है। कुछ और बना लेते हैं ना। जमा हो barbecue जाते हैं क्यों सारे करना? हाँ, खानदान के लोग, exactly। जमा हो जाते हैं, दोस्त जमा हो जाते हैं, अच्छा तो लगता वही है, अच्छा एक थोड़ा लगता है। फेस्टिविटी आपको हाँ, नजर आती है बिल्कुल घर ऐसे। में। बस और अभी आगे चलते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं अपने अगले सेगमेंट में, आपको ज्वाइन करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक इन द शो। तो ईद की खुशियों में हम सब आपके साथ मौजूद हैं, आप हमारे साथ मौजूद हैं, ईद की खुशियों को दुबाला कर रहे हैं, मज़े मज़े की बातें हो रही हैं। मेरे साथ जो एंकर्स मौजूद हैं उनसे ज़रा रैपिड फायर राउंड करते हैं और पूछते हैं कि कुछ नाम मैं लूँगी आप लोगों के सामने और बस आपने बताना है क्या दिमाग में आपके कोई 1 वर्ड हो, कुछ कहना चाहें उनके बारे में, लेकिन बहुत लंबा लंबा नहीं आपने करना, ठीक है? रैपिड फायर ये इज तो खतरनाक चीज़ होती है वैसे। दिल में जो होता है वो आ जाता है। मज़ा आएगा ना। अच्छा, कुछ एंकर्स वैसे के नाम भी ले लूं? मैं कुछ ऐसी चीजें करूंगा एंकर्स के नाम जो दिए? जो हाँ, मेरे दिल है। की बातें नहीं होंगी, मैं ही बता दूं। कुछ जवाब ऐसे हो सकते हैं जो दिल की बातें नहीं होंगी, सिर्फ तफरीह तबाह के लिए होंगी। पक्का एंकर अंदर से निकल के कह रहा है, डिस्क्लेमर दे दिया ना पहले, ताकि इसीलिए तो बुरा ना माने ना। इसीलिए चिपका दिया था शुरू में से, चीटिंग कर एंकर। अच्छा जी, तो सबसे पहले रेडी है सना? आप भी जी। सना से स्टार्ट कर। अच्छा, मुझसे स्टार्ट करें? हाँ, सना से। वो उन्होंने पहले ही पक्कापन दिखा दिया कि मैं पहले ही ऐसे जवाब दूंगा कि दिल से नहीं दूंगा। ओके। अच्छा जी, तो सबसे पहले जनाब, आप जब शेख रशीद का नाम सुनती हैं क्या याद आता है? सिगार। ओए होए होए होए, मसूद भाई ब्रेक ले लो। अच्छा जी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। लॉन्चिंग। अच्छा था, Which अच्छा you था, witnessed. अच्छा था। कितनी मर्तबा देखी। अच्छा जी, आसिफ अली जरदारी साहब। जर्द। आहा, दारी। दारी में बहुत कुछ आ हाँ, गया। बहुत कुछ आ गया। अच्छा जी, नवाज शरीफ साहब। आराम करें। तैयार नहीं है वो बिल्कुल भी इसमें। कुछ भी देखें, उम्र और वक्त जो है ना वो आपको इन अदर वर्ड खुद ही बता देता है मैं कि आपको कहूँ क्या अगर करना नवाज शरीफ तो रिमेन। ठीक है, क्या लें। शहबाज शरीफ साहब। आया है मसूद भाई को पीना नहीं है, मसूद भाई आपने कुछ आया है? नहीं, स्पीक अप, मैंने तो बोल दिया। नहीं नहीं, ये आपकी अच्छा, बारी है, मसूद अच्छा, भाई भी बोलेंगे इस पर, लेकिन आपकी बारी है। ओबीडियंट। बता रहा हूँ करना है वरना। ठीक है।
प्यारे हैं वैसे। क्यूट लगते हैं। हाँ, प्यारे cute लगते हैं। हाँ। मुझे यानी इनके नाम से पता क्या? प्यारा है। मुझे लगता है कि वो एक ज़बरदस्त किस्म का एक्टर उनके अंदर मौजूद है, हाँ, क्योंकि वो मुख्तलिफ मौक़ों पर, मुख्तलिफ जगहों पर वो अपने आप को इस तरह से ट्रांसफॉर्म करते हैं। प्रोजेक्शन स्टेज- उनकी अच्छी है। स्टेज के ऊपर वो बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, तकरीरों में मुख्तलिफ होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ होते हैं, और जहाँ होते हैं उसी तरह का गेटअप भी वो इख्तियार करते हैं। हैट्स उनको देखकर ना, उनके जो हैट्स, सफारी सूट्स उनके बड़े सफारी बड़े। सूट, हैट्स, ये वो तो कुछ तज्जिया बड़े भी बड़े आपने बहुत कर- ही ज़्यादा वो जो है ना डाइवर्सिफाइड किस्म के आदमी हैं। हाँ, चलें। डाइवर्सिफाई मुस्तफ़ा कमाल साहब, मेकिंग। बस गए हम दोनों कराची। ब्रेकिंग ना बोल दीजिएगा। मुस्तफा भाई अच्छे आदमी हैं। सेफ एग्जिट। यार ताल्लुक है ना, मैं हाँ, भाइयों वाला ताल्लुक तो है। क्या करें? तो क्या हुआ, अच्छा अच्छा बोल रहे हैं आप ऐसे। हाँ तो अच्छे ही तो हैं, ऐसा मरियम- क्या बुरे लगते हैं? नहीं, मैंने तो नहीं कहा, मैं तो सवाल पूछने वाली हूँ आज। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा, अब पता नहीं आप ये सेंसर कर दें तो अलग बात है, लेकिन डार्लिंग कह सकती हूँ मैं उनको। नहीं वाई सेंसर। डार्लिंग। प्रूफ करना है उनको। शीरी मज़ारी, मसूद भाई, उनके बालों का रंग। मुझे भी यही आता है वैसे, शीरी मज़ारी के नाम से मुझे क्यूट कलर्स याद आते हैं, आई थिंक मैं है ना, भी- ऐसे ही हाँ, रिलेट हाँ। करते हैं। क्यों देखिए वो जिस तरह अपने आप को कैरी करती हैं हाँ, no ना, doubt। वो बहुत ही ज़बरदस्त मामला है। और एक उनकी अपनी बहुत अच्छी पीआर है इंटरनेशनल अरीना के अंदर। definitely। बहुत अच्छी पीआर। मरियम औरंगज़ेब साहिबा, पता नहीं क्यों हाइपर रहती हैं हमेशा। खालिद मकबूल सिद्दीकी, खालिद भाई बहुत अच्छे आदमी हैं मेरे, बहुत सारे लोगों में से एक पसंदीदा आदमी है मेरे। तकरीर खालिद भाई, हाँ, नो डाउट, बहुत अच्छा ओके, बोलते कामरान खान, ग्रेट आदमी, ग्रेट मैन, बड़े हामिद साहब। मीर, हैं। बिग एंकर। शाहजेब खानज़ादा, बहुत अच्छा है। इकरारुल हसन, गुड पॉपुलैरिटी। सेम, अच्छा जी, सुहेल वड़ाइद साहब, नॉलेजेबल। सलीम साफ़ी, सलीम भाई मेहमान नवाज। गुड। अच्छा, बहुत सारे एंकर्स के साथ आप लोगों ने भी काम किया होगा यकीनन। मसूद भाई ने स्टार्ट किया फ्रॉम द बिगनिंग, खबरें भी पढ़ी, सब कुछ किया। सना आपका भी जर्नी यकीनन होगा। बहुत सारे एंकर्स में सबसे अच्छी केमिस्ट्री और सबसे अच्छा जो है ना काम करना, आपने एंजॉय किसके साथ किया मसूद भाई? मैंने अपने तमाम कुलीग्स के साथ एंजॉय किया इसमें। मैं बिल्कुल वो इसमें जो है ना कोई एग्जिजरेशन नहीं कर रहा। गरीदा के साथ जो है ना, वो जब गरीदा ने ज्वाइन किया तो मुझे याद आता है, तो गरीदा अपने मिजाज की है, हाँ, तो हमारी काफ़ी अर्से तक लड़ाई रहती थी। पहले एंकर्स का होता था ना, अभी भी होता है, बातें कर रहे हैं और फिर opening कुर्सियों बोलो, पे बोलो। झगड़े, पहले नहीं, सलाम ऐसा करने, कुछ नहीं, वो वाला ऐसा तो नहीं कुछ था? भी ऐसा नहीं था ना, वो दूसरे मामला। तो गरीदा के साथ ही होता था कि मैं इस तरफ देख रहा होता था, वो उस तरफ अनदर देख वो रही थी। लेवल ऑफ एटीट्यूड होगा। हाँ, और जब ओपनिंग होती थी हम कैमरे के सामने आते थे, अपनी खबरें करते थे और उसके बाद वहीं मुड़ दोबारा। जाते थे। दोबारा तो ये था। मगर फिर बाद में बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई, और फिर वो अभी तक, लड़ाई के बाद जो दोस्ती होती है ना, वो ज़्यादा हमेशा पायदार वो होती है। ज़्यादा पायदार होती है। तो इस तरह से बस रहा। बाकी ये कि अच्छा, गरीदा का मिजाज है ना, वो वाकई बहुत टेक्निकल है, नहीं, वो थोड़ी बहुत- मूडी लेकिन भी है अगर और दोस्ती थोड़ा हो- टाइम लेती है वो किसी हाँ, को भी बिल्कुल दोस्ती ऐसे। और अंडरस्टैंड करने। मुझे ऐसा लगता है गरीदा को समझने में कि वो एकदम से नहीं अच्छा, होता। बिल्कुल ऐसे। मैंने, मेरी खुशकिस्मती ये रही कि मैंने उस ज़माने में काम किया जिस वक्त लोग एंकर्स के नाम जानते थे, हाँ, उनको याद होते थे। तो फ्रॉम द बिगनिंग इंडस के लोगों को तो शायद आप लोग ना जानते हो, लेकिन ARY, फायजा दाऊद, नवीन जान, मायदा नहीं, सैयद, इंडस के भी हाँ, मुझे याद है। नवीन ये को सारे मुझे, मैं नाशिद इंडस, फारूकी। बस मैं इंडस गई नहीं, लेकिन उस टाइम से अच्छा, हाँ, आप हेल्थ में 2000, थे, हाँ। बिल्कुल। नहीं, मैं ARY सिटी चैनल में सिटी चैनल ARY में 2000 में। 2000। और फिर उसके बाद आप जियो पर आ जाएं तो निदा समीर, उस्मा अल करीम, सना मिर्ज़ा, ऐसा ही है। फिर- सना मिर्जा हमारे पास से ही आपके पास गई। जी जी जी, ARY और से। हाँ बिल्कुल। और फिर उसके बाद जो है वो आयशा एहतशाम, आयशा बख्श, आयशा बख्श, हाँ, उसको कैसे भूल सकते हैं भाई, वो अशर, फिर लड़के भी बहुत नाजिया सारे, अशर। नाजिया हाँ, और हाँ, बाकी सारे। वजी, नाजिया अशर, हाँ, ये जुनैद, क्योंकि सारे उन्होंने- लोग, हाँ, इन्होंने पुराने। कुलीग की बात की ना कि एक साथ पढ़ते हुए,
वरना फिर उसमें जावेद इकबाल हो गए, हाँ, फिर जावेद उसके बाद इकबाल, आप आ जाएं अशर जैदी के साथ भी, सऊद ज़फ़र के साथ, उस वक्त से लेकर फिर वजी है, फिर फरहान शब्बीर है, तारिक मतीन है। आप जैसे नाम ले रहे हैं ना सऊद भाई, तो कितने सारे लोग ऐसे हैं जो अभी चले, बहुत सारे लोगों ने फील्ड से फील्ड चेंज भी कर लिए हैं, कुछ लोग मुल्क से बाहर भी चले गए। ज़रा मैं आऊँगी इस तरह भी, लेकिन पहले ज़रा सना का भी तो पूछें कि सना आपकी बॉन्डिंग किसके साथ सबसे ज़्यादा रही, कहाँ काम करने में सबसे ज़्यादा आपने इन्जॉय किया, कौन सा आपका गोल्डन पीरियड आप समझती हैं कि था? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ये बात मसूद ने कही, मेरा भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा अपने सारे कोलीग्स के साथ, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। बस थोड़ा सा शायद शख्सियत का असर होता है, बस लोग खुद ही थोड़े से हम रिजर्व रहने वाले, मैं भी थोड़ा रिजर्व रहती हूँ शायद इसलिए, तो बाकी लोग भी, लेकिन केमिस्ट्री हमेशा ऑन स्क्रीन अच्छी रही। और जब मैं बिजनेस क्लास में थी एक टाइम पर, तो शहजाद, शाहजेब, ये सब मतलब जैस्मिन, इन लोगों के साथ मेरा टाइम इन लोगों के साथ गुजरा। सही। तो वी हैव अ वेरी वेरी गुड केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन भी, जब हम प्रोग्राम्स करते थे या न्यूज़ भी कर रहे होते थे, तो बस वो हमेशा मतलब अच्छा वक्त गुजरा है जितने भी लोगों के साथ गुजरा। अच्छा, यानी हम दोनों, मुझे लगता है कि ऐसे हम लोग इंट्रोवर्ट लोग हैं, हाँ, और गलत जगह पे फंस गए। आई नो एग्जैक्टली। इनफैक्ट अभी आपको पता है मसूद Instagram भाई पर को तो एक- मैं इंट्रोवर्ट नहीं मानती, नहीं लेकिन आप वो हैं, मतलब एक सर्टेन सर्कल, मैं खुद यानी भी यहाँ इसके रिलेट, बाद- एक इसके बाद हमें- सर्टेन सर्कल में बस ठीक है, हाँ सर्कल भी बस कम, हमें मुझे ऐसा लगता है। मुझे अकेला रहना अच्छा लगता है। सेम टू मी, आई मीन अभी हम एक महफिल में थे यानी मैं साथ, अकेला बोर नहीं होता। तो 3 लोग बैठे हुए बातें कर रहे थे, मैं, मेरे हस्बैंड और ये, बाकी पूरी महफिल एक जगह थी, हम 3 एक कोने पे बैठे हुए बातें कर और हम सबसे आखिर में उठे रहे, और हम सब वो वही वाली बात है, लाइक कर रहे थे माइंडेड अपनी। पीपल, हाँ, बस उनके साथ हम घंटों गुजार सकते हैं। और या मुझे ऐसा लगता है जहाँ जिस फील्ड में हम लोग काम कर रहे होते हैं ना, इतने लोगों से रोज़ाना मिलते हैं, तो मेरे ख्याल से वो स्टेमिना या वो टेम्परामेंट आपका नहीं रहता कि यार बस जो करीबी लोग हैं उनसे आपका वो अच्छा एक बॉन्ड रहता है, बाकी सलाम दुआ नहीं, ये हो मैं गई। तो अब मैंने अपने आप को बहुत चेंज किया है, अब तो मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ, लेकिन फिर भी एक अपना वक्त चाहिए होता है। अच्छा, और जिसमें आप एक मैं अपना- आपको बताऊं, अपने आप को- ये जो इंट्रोवर्ट वर्ड है ना, ये बहुत बड़ी एक, आई एम सॉरी लेकिन आप लोग मुझसे ज़्यादा शायद बेहतर जानते होंगे, ये बहुत बड़ी साइंस है। साइंस। देखें, जिंदगी में ये कहना कि आप इंट्रोवर्ट हैं, तो इंट्रोवर्ट एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है, पहले आप इसको समझें। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपके पास आई हूँ, खुश मिजाज हूँ, मसूद साहब से बात कर रही हूँ, आपके कैमरामैन को मतलब अच्छे अंदाज से बात कर रही हूँ, स्टूडियो के लोगों के साथ, ये मेरा काम है, दिस इज माई वर्क। इफ आई एम डूइंग दिस, इट डजंट मीन कि मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ और मैं लोगों के साथ ऐसे ही रहती हूँ सही सबके बात, साथ, ये हाँ। मेरा काम है। सही। बट इंट्रोवर्ट मीन्स कि वट एवर आई फील फॉर एनीथिंग, तो वो फिर मेरे तक ही रहता है, वो फिर मेरी अपने हिसाब से चीज़ें हैं, या कहने के लिए प्लेटफॉर्म्स हैं, टेलीविजन है, लिखने के लिए जगह वो है। पब्लिकली मुझे ऐसा लगता है जो लोग पब्लिक से ज़्यादा डील कर रहे होते हैं ना, वो सब ऐसे होते ही हैं, हो जाते हैं या होते हैं मिजाज ना, एक टाइम पे आपको चाहिए, वी नीड अ ब्रेक, हाँ, उसके बाद चाहिए। आपकी पब्लिक लाइफ और प्राइवेट लाइफ जो है ना, बिल्कुल अलग उसको आपको अलग रखना चाहिए। 101% आई और अग्री। ये डिजिटल मीडिया, यूट्यूब से भागने का मेरा जो है ना सबसे बड़ा वो जो मकसद था ना, वो यही था। नहीं, अगर वहाँ पर भी काम नहीं, करते हैं एक तो घर वहाँ में पर नहीं, दूसरा मतलब हमारे यहाँ क्या है, ज़्यादा पॉपुलैरिटी किन चीज़ों को है, सुबह उठे मैं हैरान आपको हूँ दिखाया, रमज़ा की आँख कदर कलामी खोली, के साथ, PJs में पहले लोगों दिखाया, की जो उसके बाद Instagram stories फलाने देख में- रही हूँ ना, वो मैं हैरान हूँ। Exactly. वो सुबह ब्रश कर रहे हैं, किस टूथपेस्ट से वो ब्रश करते हैं वो तक दिखा रहे होते हैं, फिर उन्होंने क्या स्किन केयरिंग मुश्किल करनी है, है। उन्होंने क्या खाना घर में देखिए, मैं आपको बताऊँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आपके घर में अगर कोई अच्छा पकवान पके जिसकी खुशबू बाहर जा रही हो, तो कोशिश करें कि आप उस वक्त कोई ऐसी चीज जला दें ताकि आपके पड़ोसी तक वो खुशबू तक ना पहुंचे। घर का कचरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि उसको लपेट के फेंकें ताकि आपके पड़ोसी को उस पर नजर ना पड़े और उसका दिल ना ललचाए। हमारे यहाँ हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, हम घर में खाने पका रहे होते हैं, लग्जरियस लाइफ अपनी दुनिया को हम दिखाने की नाकाम कोशिश कर और रहे वो हैं, luxurious हम- होती भी नहीं है। और हम फ्रस्ट्रेटेड हैं। Fake मैं आपको कर रहे हैं। बताऊं, हम कुछ, मुझे ऐसा लगता है आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं पूरी दुनिया से, कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स हो गए हैं ना। तो देखें, वो अपनी मिट्टी से अगर कहते हैं ना, वो दूर निकल जाओगे तो ख्वाब हो जाओगे, हो जाओगे, तो आपकी वही हालत है। वापस आ जाए, मैं एंकर्स की दुनिया से निकलना नहीं है। एक और मज़ेदार सा गेम है हमारे पास, एंकर्स की यादें तो ताज़ा हुई, लेकिन पुराने ज़माने में चलेंगे। अभी बहुत प्रोग्राम्स करते हैं, बहुत ज़्यादा ना बड़े बड़े हो गए हैं, सारी चीज़ हो गई, लेकिन बहुत पुराने वक्त में चलते हैं और सब खबरें करेंगे आज। मज़े मज़े की खबरें हैं इसमें, ठीक है, और ब्रेकिंग न्यूज़ है। ओह माय गॉड, ये वो ब्रेकिंग न्यूज़ है जब उस वक्त जब खबरें पढ़ते थे ना, जब ब्रेकिंग न्यूज़ का ये बम्पर ढक करके नहीं आता था। लेकिन मैं चाह रही हूँ आप भी इसको आज के वक्त को ज़रा एंजॉय करें ना, बहुत हो गए सोबर प्रोग्राम तो अभी ज़रा ब्रेकिंग्स करेंगे, और ब्रेकिंग इसमें मुख्तलिफ हैं, मज़े मज़े की हैं, और आपने इसको छोटी ब्रेकिंग दी है
और आपने इसको पीटना है, जिसको हम कहते हैं ना, ये खींचते रहो जब तक खींचते रिपोर्टर ना आ मैं जाए, हाँ, वहाँ बंदा ना मैं आपका पहुंच जाए। प्रोड्यूसर बन जाऊंगी, मैं कहूँगी कि ठीक है अब आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है, आपने ऐड करना है या इसको खत्म करना है, ठीक है, अपनी मर्जी से उठा लें मसूद भाई। प्लीज। आप यहाँ रखें, आप सब चीजें देखिए सना को खुद टॉस आप कर रहे हैं ऐसे चलाकी पहले Ladies से। first? नहीं आप करें, Ladies first? लेडीज छोड़ दें आप। अभी आप मेजॉरिटी में बैठे ना, माइनॉरिटी है, अभी आप करें। अच्छा, चले मसूद, क्या है आपका? पढ़ के भी सुनाए आपने, दिली दिल में थोड़ी पढ़ना हाँ है। पढ़ के तो सुना, हमें थोड़ा कैसे ऊंचा पता करें, लगेगा कि ताकि आप हम- सही खबर भी ब्रेक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आप देखें खबर। नहीं। चले, आपको चीटिंग के लिए नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ईद के पहले दिन ही बकरियों ने फेस मास्क पहनकर लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है और कहना है कि हमारी हिफाजत भी जरूरी है। जी हाँ, और ब्रेकिंग न्यूज़ है कि बकरियों ने फेस मास्क पहन लिया है और पहले ही दिन उन्होंने ऐलान कर दिया है कि उनकी हिफाजत की जाए और ये बकरियों का इज्तिमाई फैसला है। उनकी यूनियन ने कल इस खदशे का इजहार किया था कि किसी वक्त भी वायरस फैल सकता है जिससे बकरियों की सेहत ख़राब हो सकती है, लिहाजा उनको मास्क फराहम किए जाएँ। कल उन्होंने ये फैसला किया और आज इस पर अमल शुरू कर दिया। बकरियों के यूनियन के सदर आ गए हैं अभी पर। भाई कितनी देर में कहेंगे हम शुरू कर दें? चले जी, अब सरा की बारी। गुड गुड, अच्छा था यार, हाँ अच्छा, गुड, तालियां। अच्छा, अभी भी आप ऑडिशन लेंगे मेरा? मजा आ रहा 20 साल है बाद ना। audition। ऑडिशन से याद आया, मैं ये स्किप नहीं करना चाहती, ये बहुत ज़रूरी है और मैं हमेशा इसका रिगार्ड करती हूँ। पता नहीं मैंने मसूद भाई को कभी कहा है कि नहीं कहा, लेकिन मैं ज़िंदगी में अपना पहला न्यूज़ का ऑडिशन देने जाने वाली थी और मैं उस वक्त जियो में थी। तो मसूद भाई मेरे साथ रात में जियो में ऑफिस में हम थे, तो उनको पता लगा कि मुझे जाना है, तो मैंने बहुत सारे क्या करना होगा, कैसे करूँगी, प्रॉम्प्टर, ये वो। तो मसूद भाई ने मुझे अखबार दिया और मेरे साथ बहुत देर बैठे और मुझे सिखाया कि रमशा ऐसे ऐसे होगा, कोई मसले की बात नहीं, तुमने बस यूँ पढ़ना है और कुछ नहीं। तो मुझे वो पहले ऑडिशन की तैयारी मसूद भाई ने Well कराई done भाई, थी। बहुत अच्छी तो थैंक यू सो मच मसूद भाई फॉर बीइंग काइंड, तुम ऑलवेज फॉर तुम बीइंग शुरू काइंड। से रमशा ने रिपोर्टिंग शुरू की और रिपोर्टिंग के बाद ये एंकरिंग में फील्ड वर्क से और शुरू किया था। इसको जो है ना, ये बहुत पैशनेट थी और ये बहुत मेहनत से काम करती थी। तो मैंने देखा ही है, हाँ। काम नहीं किया लेकिन मैंने इनका काम देखा ये हमेशा से मर्दाना वार हाँ। इसने काम किया है। लेकिन मुझे जियो वालों ने सबने उस टीम मेंबर्स में बहुत कुछ सिखाया, बहुत मजे से जाना। सब कहते हैं नहीं यार हम सिखाने वाले लगाएंगे। सारे कहीं ना कहीं हमेशा लोग अच्छे होते लोग हैं। अगर आपको जिंदगी में मिल जाएं पहले बिल्कुल कदम ऐसे। पे, तो आपका रास्ता सहल हो जाता है। सिखाने वाले लोग हर जगह मौजूद होते जी, हैं। सीखने वाले। सीखने वाले को हाँ, के ये अंदर बहुत उसके अंदर वो इम्पोर्टेंट मादा बात, होना वैसे ये भी जरूरी है। देन अगेन थैंक यू यार मसूद भाई। चाहिए। बयान है तुम मेरी। चलें जी, स्टार्ट करें। होगी ना ब्रेकिंग न्यूज, कितनी अगली अच्छी आपने breaking- देखी अगली हाँ मुझे वो breaking- याद आ अगली गया ना, डालो जंबील में। या अल्लाह, मशहूर मोहल्ले की बकरी गुलाबों ने ईद पर सबको हैरान कर दिया जब उसने अपने मालिक से मोबाइल फ़ोन की ईद मांग ली। अच्छा, मोबाइल फोन चाहिए बकरी अच्छा, को ओके। ईदी के तौर गुलाबों पे। को ईद के ओके। दिन देखिए खबरों के अंदाज में होना चाहिए आपका। अस्सलाम वालेकुम, यहाँ पर आपको एक अहम तरीन खबर देते चलें। बकरी जो है गुलाबो, उसने एक बहुत बड़ी डिमांड रखी है और ये डिमांड हम पहली मर्तबा देख रहे हैं और टेलीविजन स्क्रीन पर आप बराह रास्त इस बकरी को भी देख सकते हैं। नाम है इसका गुलाबो, मालिक सही इसके फैला पता नहीं कहाँ है, लेकिन इसने अपने मालिक से की है डिमांड, वो भी मोबाइल फ़ोन की। तो अभी तक ये सिचुएशन है, जैसे ही इसको मोबाइल फ़ोन मिलता है, किस कंपनी का है, किस तरह का है, चार्जर के साथ मिलेगा, बगैर चार्जर के मिलेगा, और ये सब हम आपको earbuds होंगे उसके बताएंगे। अंदर। ये हाँ हाँ Earbuds लाजमी है। सनसनी फैलाने में सरा माहिर तरीन जो है वो। शुक्रिया। हम सब एंकर जना हो गया चलेंगे ना? क्यों अभी हो गया, अभी यही करें। चल रहा है चलो सब, यार। अभी आपको इसी इतनी काम के सारी लिए रखा है। खबरें मंगाई तुम जो हैं। है ना, अच्छा शहर के तमाम बकरे गायब, माल यार बकरियां मालिकीन का मतलब कहना गाय है दूध कि- बकरा कुछ नहीं ईद थे। है, बकरा ईद, गाय का कोई रोल नहीं है हाँ, खबरों में। बकरे ईद की खुशियों में अपनी जानवर दोस्तों के साथ जश्न मनाने निकल गए हैं। क्या है? खबर यह है कि बकरे अपने दोस्तों में जश्न मनाने के लिए निकल गए। वो ये समझ रहे हैं कि उनको ज़िबा नहीं किया जाएगा, उनकी कुर्बानी नहीं होगी, न जाने किस खाम ख्याली में हैं। और मोहल्ले के तमाम बकरे अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं और बिल्कुल भूल चुके हैं कि आज उनकी आज शाम में उनकी कुर्बान- पार्टी होगी। कुर्बान होने का दिन है और उनके गोश्त से मोहल्ले वाले, घर वाले सब पार्टी करेंगे। कराची के और ये मनचले खबर है कि- नौजवानों को हमने ना बकरों से रिप्लेस कर दिया है, वो निकल जाते हैं ना। चले भाई सारा अच्छा, मैं भी एक और करूंगी, बस काफी है। मैं सही कह रहे हैं मसूद साहब, इतने ऑडिशन देंगे, कोई पैसा ना हो कि हमें कोई बुला ही ले। आखिरी क्या पता आपको मजीद अच्छी नौकरी की जो वही है ना वो मैं कह रही ऑफर थी, आ बुला ही ना जाए ले इससे कोई। भी। बकरे ने कुर्बानी से पहले मालिक से वादा लिया कि वो उसका गोश्त सबसे अच्छे पकवान में इस्तेमाल करेंगे। ताज़ा तरीन खबर है बकरे के हवाले से। बकरे का गोश्त जो है, उस बकरे ने यह फैसला किया
कि जब वो कुर्बान हो जाएगा तो उसका मालिक उसको किस किस्म के पकवान में इस्तेमाल करेगा। इस अहम खबर के आते ही मालिक हुआ है परेशान। पकवान के लिए उसने अभी ज़ाहिर मशावरत शुरू कर दी है। कहा जा रहा है इस अच्छे गोश्त में बिरयानी, कौरमा और दीगर चीज़ें या कबाब का इस्तेमाल होगा इसके गोश्त में। तो देखना यह है कि बकरे की आखिरी वसीयत को कैसे मजीद इसमें कुछ इजाफा इस वक्त नहीं इत्तलात हमारे पास आई है। बकरे ने अपने मालिक से ज़िबा होने से पहले ये कहा था कि उसे देसी खानों में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इंग्लिश खाने बनेंगे, स्टेक्स बनेंगे, उसका दीगर खाने बनेंगे, लेकिन देसी खानों में उसको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस शर्त पर बकरे ने ज़िबा होने की हामी भरी। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मसूद साहब, आपने हमें बताया इस बारे में। थैंक यू। बकरे की आखिरी वसीयत, बकरे ये अच्छा था वैसे, बकरे की आखिरी वसीयत ना। ट्रांसमिशन में बड़े मसले होते हैं, लॉन्ग ट्रांसमिशन में ना ये वाली चीजें हो रही थी। रुकी यार, सबर कर, मेरे पास भी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन है, रुको। नहीं, अब तुम्हारी बात। हाँ, मेरी बारी है, मैं तो ब्रेक पे जा रही थी। नहीं एक आप भी जरा, हमें भी तो पता चले बकरा ही निकलेगा। मैं भी तो ऑडिशन दूं ना कि कैसा हुआ ऑडिशन। या अल्लाह, बकरे की फ्रेंड रिक्वेस्ट व्हाट्सएप पर सब बकरे इकट्ठे और सब बकरे ईद की तैयारियों में मसरूफ हैं। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि जो बकरा है उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भी, अच्छा जी, देखना नहीं है, प्रॉम्प्टर एंकर को भगाओ। लो जंबील में डालो उसको। जी, बकरों की तरफ से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया और ये रिक्वेस्ट दी गई है कि बकरे सब अपनी अपनी तैयारियों में मसरूफ़ रहेंगे और जो शाम है उसमें जश्न होगा। और बकरों के हवाले से बड़ी ये ताज़ा तरीन और अहम तरीन अपडेट्स आप हमारे चैनल पर देख ही रहे हैं। और अभी जो जदीद तरीन डिजिटल वर्ल्ड में हम कहते हैं ना, तो बकरे भी अब इसमें पीछे नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए, बड़े मज़े से जो है ना वो अपने फ्रेंड्स को जमा कर रहे हैं। और शाम में उन्होंने कहा है कि इस व्हाट्सएप ग्रुप के तहत बकरों की पार्टी का इनेकाद किया गया है, जिसमें तमाम जो शहर भर के बकरे हैं उन्हें मदऊ किया गया है। हाई प्रोफाइल बकरों के लिए खुसूसी जो है वो इनक्लेव बनाया गया है, जहाँ भी बकरों के लिए हरी घास के साथ जो है कुछ मजीद चीजें भी रखी, लेमन ग्रास का भी जो है ना वो एहतमाम किया गया है। जी, वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर। वेलकम बैक इन द शो। हम सब यहाँ पर मौजूद हैं आपके साथ और यकीनन आप सब भी जो है वो मज़े मज़े के पकवान बनाने की भी तैयारियाँ कर रहे होंगे। फैमिली मेम्बर्स के साथ इंजॉय करने का टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। ड्यूटीज़ में जब होते हैं तो उमूमन ये होता है कि त्यौहार में भी जो है ना अगर ऑफिस जाना पड़ जाए तो बड़ा बुरा लग रहा होता है कि यार आज भी जाना है। तो सना फिर कैसे मैनेज करती हैं? छुट्टी ले लेती हैं, रिकॉर्ड करा देती हैं शो, या जाना पड़ जाए तो फिर क्या होता है आपका रूटीन? अच्छा, मैं बड़ी शौक से जाती हूँ पहले दिन से, जब से मैं इस मीडिया इंडस्ट्री का सिंस 2000 when I started my career. So I love to go to the work on that kind of an occasion. जब सब छुट्टी कर रहे हो मैं ऑफिस जा रही हूँ, मुझे बहुत मजा आता है। ठीक है। और मैंने कभी भी इस चीज़ से अपने आप को पीछे नहीं रखा। जब हम न्यूज़ पढ़ते थे उस जमाने में पूछा जाता था कि आप किस दिन आएंगे, मैं कहती थी जिस दिन आप चाहें बुला लें, हम आपके पोर्टल पर हैं। सो आई लव टू माई वर्क और मुझे हमेशा बड़ा अच्छा लगता है कि आप स्क्रीन पर भी आते हैं, थोड़ी मतलब एक अच्छी चीज़ है, हमारा काम भी और मैं एंजॉय करती हूँ। ये त्यौहार जो है फिर इतने सारे लोगों के साथ मना रहे हो। जी जी जी, ठीक है। और फिर उस दिन आपको देख के बुरा लगता है कि यार ये चीज़ अच्छी नहीं हो रही, मैं ज़्यादा अच्छा कर सकूँ, मैं ही करूँगा ये त्यौहार। ये भी बड़ा मसला है वैसे हम लोगों के साथ। खबरें पढ़ते हैं कि बाद जब आप प्रोग्रामिंग की तरफ आए ना तो अब ज़ाहिर मुख्तलिफ मामला आते हैं। अब तो आपको लाइव शो करना है तो आपने पहले से काफ़ी सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हुई भी बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर 11th आवर पे कोई चेंजेस आ रहे होते हैं तो दैट्स समथिंग एल्स। लेकिन मैं अभी भी कहती हूँ कि जब आप ईद के रोज़ अपने काम पे आते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, अगर आपको अपने काम से प्यार है तो। अगर नहीं, अगर आप तो फिर वो एक अलग बात है। एक और गेम है हमारे पास छोटा सा मज़ेदार सा, अलिफ से लेकर ये तक जो है ना तमाम हम जो हुर्फ हैं उनसे एक एक जुमला हमने कहना, तीनों खेलेंगे। अच्छा, ठीक है। जैसे मैं स्टार्ट करती हूँ अलिफ से, आज ईद का दिन है। अच्छा, जुमला कहना है पूरा, कुछ भी आप आगे आपने अपनी कहानी बे से। बकरी को ज़िबा नहीं करते, बकरे की कुर्बानी होती है। पाकिस्तान कुर्बानियों से बना है। मुश्किल बात है बीच पे हो गया ना, ते। तो क्या हुआ, हम सब बहुत बड़े दिल वाले हैं और हम सब कुर्बानियाँ करते रहेंगे और कुर्बानियाँ देते भी रहेंगे। ते जी, टमाटर अगर खाने में ना हो तो खाने का मजा नहीं आता। कहानी का तहस नहस मारा हुआ है। समर आपने नहीं कहना, आपने नहीं खेलना भाई। हाँ, आप टे तक ही टमाटर तक रुके रहे। आपके टमाटर में क्या किया आपने? टमाटर खाने में ना हो। अब आपने इस बात से रिलेटेड से कुछ ऐड कर दें सना।
सम्राट हासिल कर रहे हैं बकरियों और बकरों और बाकी सारे मामलात के, कलेजी लेकिन इस खाकर पहले। हाँ मेरी कहानी ना मसूद से सुन ले, मेरा ख्याल है मसूद इज नहीं, मोर हो गया ना। इंटरेस्टेड टू मेक इट माय स्टोरीज। सना की यार, पहले कहानी खराब कर ऐसी दिया है, बच्चा शुरू सुनते ही बस हो के ना जाए, के बाद घुस जाए। से आ गया ना, हाँ, से हो से गया। हो गया। अच्छा क्या हुआ, सम्राट क्या है, कुछ ऐसे हैं कि बकरियां खुश हैं। खुश हैं। आहा जी जी। जुगतबाजी में मेरा खाना जल गया। चे जी। खाना पकाते पकाते चरिया हो गई थी क्या? यार मसूद भाई मुझे भी चाहिए। चरिया हो गई थी खाना पकाते पकाते। हाँ जी। चे हे हुक्का पानी बंद हुआ है। बड़ी मसाई में। ओ यार कहाँ बताओ स्टोरी यार। कहाँ स्टोरी जा रही है? अयाज का दुख। ये बिल्कुल हाँ, ये बिल्कुल अपनी मैं अलग अपनी डायरेक्शन स्टोरी बना रही हूँ, आप लोग अपनी स्टोरी हुक्का बनाएं। पानी बंद हो गया है ना। अब हे के बाद जिम चे हे खे खालू ने कहा जल्द खुल जाएगा। हुक्का पानी। हाँ फिक्र ना करना, खुल जाएगा सना। हे के बाद खालू ने कहा जिम चे हे दाल। दाल। गल नहीं रही। दाल ही खिलाना खालू को, गोश्त की तरफ ना ले जाना, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। दाल। खालू और दाल के दरमियान ये जो दाल है ना, ये सारे मामला दाल नहीं, से ही दाल जुमला- से जुमला ही आपने दाल शुरू से करना है, शुरू जुमला होगा। दाल से शुरू होगा। दाली पर खालू के बैठने से पहले मामलात बेहतर कर लें ताकि वो दाल ना खाएं। जलील करके रख दिया खालू ने, दाल खा खा के गोश्त ही मांग रहे। क्या है? रे दाल 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 रे। रपट लगाओ खालू के छोटे वाले बच्चे को। शुक्र है आपने खालू को ना मार खालू दिया, भी नहीं, खालू- बड़ा मसला हो रपट जाता लगाओ वरना। खालू के छोटे वाले लड़के को, खालू के दिल को लगे। रे रे अब क्या है? रे मुश्किल भी सरा के ऊपर सारे यार हुरूफ टे तहज्जुद रे मुश्किल तरीन आए हैं। रे। रे रे क्या होता है? रे रे से मुझे आ गया वैसे मुझे एक भी आ बार, गया। मुझे मुझे भी आई। ओके पास। नहीं पास का है, मुझे ट्राई मुझे तो नहीं करें आ रहा। आप। चले मैंने अरे एक्सप्रेशन है एक हाँ लियारी का। रे अरे चले अड़े को ही कर ले आप। अरे टक्कर मारूंगा खालू को। अरे अरे चले Expression है। रेड़े रे टक्कर मारूंगा खालू को। अब आपने जे से कर ले। जे खालू मुझे बहुत सीरियस बातें दिमाग में आ रही हैं, आप लोग ना जोक कर रहे हैं। भैया हमने जुगत ही, आपने सीरियस नहीं होना, आप रोजाना सीरियस शो करती हैं तो छोड़ें। हाँ अब इंजॉय करें आप। जे जे जिल्लत और ख्वारी। नहीं, ये फजीलत वाला जे नहीं है, वो ये झालावाड़ी वाला है। नहीं अच्छा ना तो ये होगा ना जे। क्यों अभी वो वाला कैसे आ गया भाई? दाल जलील दाल तो रे अभी- रे जे आएगा ना, जे, पहले जे, जे जे, वाला है, अच्छा, फिर जे, ये आएगा। जे के बाद जे है। हाँ जी। ये इधर है। आपकी हुरूफ तहज्जी गलत। अरे भाई इतनी अच्छा भाई जे से से करना है चलो। हमने। जे से भी नहीं आ रहा, जे से नहीं आते। जलील ही आ रहा था। जलील को, जलील तो जाल से चला गया। रे जो है वो पता नहीं, रे ने रे जे को जलील किया। मैं करती हूँ, चलें जे में। ये क्या? रे ने जे को जलील किया, पता नहीं क्या कर दिया। अरे भाई कहानी जलील करते पहले हैं। आएगा ना अगर मैं जाल करती से है हूँ, वो। मैं करती हूँ जी जे से। हाँ। जरा खालू से जाके पूछो कि उनके बच्चे की जब पिटाई लगी तो क्या उन्हें दर्द हुआ? आगे क्या? ये आ गया जालाबारी वाला। हाँ झालाबारी हो जाए इतनी गर्मी में, खालू का दिमाग तो ठंडा हो। डेढ़े जे सीन। देखिए आप सीन तो बहुत आसान सवाल ही पैदा नहीं होता कि जाला बारी हो या कुछ हो, खालू का मिजाज ठंडा हो। तालियां बजाए पहला जो स्टोरी में आ गई। आ गई है सरा। मेकिंग द स्टोरी ना, मैं नहीं बना रही। शुक्र है कि अब आपने कहानी में जो क्या हुआ, क्या सीन से था? क्या हुआ? सवाल ही पैदा नहीं होता कि खालू जाला बारी हो और खालू का मिजाज ठंडा हो। शर्म आनी चाहिए इन सब बातों में, वो हमारे खालू हैं। स्वाद सीन कहाँ गया? तो सीन हो सीन गया के बाद ना, शीन मैंने आया ना। अच्छा, सीन शर्म है। आनी हाँ, चाहिए अब खालू क्या है? को, शर्म आनी चाहिए खालू को हाँ कि शर्म आनी चाहिए हम सबको कि वो हमारे खालू हैं। स्वाद चमाट मारने वाले थे खालू के बच्चे को। स्वाद से क्या मतलब आता है यार? वैसे तो मुझे आया है अभी मजे। क्या है? नहीं मैं अभी क्यों लफ्ज़ बताऊं? लफ्ज़ मुझे भी आया है। जुमला जुमला में बता दूंगा। मुझे तो कायदे वाला ही आया है। हाँ, नहीं मुझे दूसरा वाला ज़रूफ है। है। मुझे नहीं, तो स्वाद। क्या हो गया सदमा, मसूद सदमे भाई? से यार बना लो कॉफी कुछ। पिलाओ। सदमे स्वाद से से बना लो जरूर कुछ। होगा। सदमे स्वाद से। आया आपके पास, स्वाद। सदमा? हाँ, स्वाद से सुराही सदमा। वाला स्वाद। हाँ सदमा भी हो सकता है।
वो एंगेज दर्द हुआ खालू के नहीं नहीं, स्वाद से आपने करना हाँ, है। स्वाद से सदमा हुआ, सिर्फ दर्द नहीं हुआ खालू के बेटे की पिटाई का, वो सदमे में बैठे हैं। स्वाद ज़र्ब भी लगी, शोर भी मचा, सदमा भी हुआ, उसके बावजूद हालात में बैठे। सना को तो ये घोड़ा ही दे दो, सना ने फॉर्म में आ चुकी है सर, एक घोड़ा सना को तो। क्या हुआ, जर भी लगी और क्या एंड क्या हुआ खालू का, मर गए? आप ये तक उनको मार के छोड़ेंगी? अभी तक आप क्या है, पोजीशन में नहीं आए कि आप कहाँ उनको पहुंचे मारें। खालू? क्या हुआ था खालू को? खालू को जर भी लगी, सदमा भी हुआ, सदमा फिर हुआ, भी बैठे। नहीं मरे। नहीं ऐसे नहीं बोलना चाहिए। स्वाद किसी और- स्वाद तो शुक्र है खालू का नाम नहीं लिया था। तो तो है। तोए तोता मर गया इस सारे कहानी में। तोता सारा सदमा अपने ऊपर ले गया क्योंकि तोता बच्चे का बहुत अच्छा दोस्त था। अब तो ज़रूफ आ जाएगा ना। हाँ जरूर। तो जोए, ठीक है, खालू को जोए से शुरू करना है। ज़रूफ में खालू को ऐसा शरबत दो जो पीने में मीठा लगे लेकिन बाद में उनका पेट खराब कर दे। ऐन आरफाना बातें कर करके आप लोगों ने सब लोगों का मिजाज खराब कर ऐन फिर खालू से निकल गई। ऐन अब गैब की बातें करने से तो बेहतर है आरफाना बातें ही कर ली जाएं। ऐन गैन फे फे फालतू बात। फालतू बातें कर करके दिमाग खराब कर दिया। छोड़ दो खालू की जान। आप कोई और भी काम हो सकता है। फिर खालू पे आ गए मसूद भाई जो खालू को लाए काफ। कसम से कसम से तुम लोगों की सारी बातें जो है ना वो खालू को बहुत बुरी लगी। उनके मारने मरने सारी चीज़ों की बातें। मारा खुद ही था, एक तो शरबत दे रहा है ये कर काफ फे काफ 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 कराची में तो मरवाना वैसे ही बहुत आसान है। गुड वन, वेरी गुड। हाँ काफ, गाफ, हाँ गाफ। काफ के बाद काफ आएगा ना। नहीं काफ के बाद गाफ आता है सर। अच्छा, मैंने काफ के बाद काफ शुरू कराची में से कर गलत लिया, अब गाफ है आप। गाय का क्या बना, खालू को छोड़ो। कटी या नहीं कटी। गुलाम नाम लज्जतदार गोश्त उन तक पहुंचा दिया गया है। मीम, मुझे तो ना मिला वो गोश्त का थैला। नून नहीं भाई नहीं, इसकी बातों पे भरोसा मत करना। नून मीम मीम नून वाह वाओ वाह भाई वाह, बड़ी बातें करते हैं आप लोग। हे आप तो जैसे कुछ कहती ही नहीं है। आगे क्या है? नून मीम है वाओ, नहीं वाह मैंने कह दिया वाह। नहीं नून मीम है अब वाओ। वाह मैंने तो फिर वाह वाह क्यों कहा? आपने अभी वाह वाह कहा ही नहीं है, आप अपने ख्यालों में वाह वाह कर रही है। मैंने भी वाह, हा वाह, हा हा कहा। क्या क्या हा हा निकला है। वाह, वाह, वाह। नून मीम है वाओ। हमजा को तो छोड़ेंगे, छोटी है मतलब यही कर लेते हैं। ये सब हमसे नहीं होगा। हाँ ये अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये हुआ कहानी का इख्तिताम बेअंजाम। खालू तो जिंदा है, खालू खालू को ना। अल्लाह जिंदा ही रखे। कुर्बानी भी लेट हो गई, खालू भी जो है ना सेट है, गाय का गोश्त भी कहीं पहुंचा नहीं पहुंचा, कहानी में बहुत कुछ हुआ। बहरहाल हमने कहानी जोड़ने की कोशिश की। आप भी आज ये गेम अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ बारबेक्यू बनाते हुए खेलें, यकीन करें हमें बड़ा मजा आया। आप सब भी इंजॉय करेंगे। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर। वेलकम बैक इन द शो। तो जनाब अब हमारे साथ साजन एंथनी भी मौजूद हैं। वेलकम टू द शो साजन। आप जो है वो फ्लूट स्पेशलिस्ट हैं, फ्लूट प्लेयर हैं, क्या कहते हैं, क्या कहूँ मैं? जी फ्लूटिस्ट हूँ मैं। फ्लूटिस्ट कहते हैं। फ्लूट प्लेयर भी कह सकते हैं। ज़बरदस्त। तो साजन कब से बजा रहे हैं, सीखा है, किसी ने सिखाया है, और कहाँ कहाँ जो है ना वो करते हैं आप इसको? जी मैं कराची में काफ़ी जगह परफॉर्म कर चुका हूँ, सही। प्राइवेट शो भी, और आउट ऑफ द सिटी जाके भी मैंने काफ़ी काम किया है ज़बरदस्त। इंटीरियर सीन में। और इसके अलावा ये है कि इसको सीखना पड़ता है, सीखने के बगैर तो नामुमकिन है ये किसी आना। बैंड के साथ भी एसोसिएटेड है? जी पोर्ट ग्रैंड बैंड के साथ बजाया है मैंने। आसिम अजहर साहब के साथ बजाया है सही, मैंने ज़बरदस्त। लकी वन मॉल में। वेरी नाइस। तो मसूद काफ़ी भाई जगह कुछ देखा है आपको, आपका कुछ सुना भी है।
पहले। जी बिल्कुल सुना होगा। हाँ, मगर मुझे एक और चीज़ जो है ना, वो आपका नाम बहुत दिलचस्प है थैंक यू। और बड़ा अच्छा नाम है। तो जैसे साजन, दिलबर, दिलरुबा, इस तरह के नाम होते हैं ना। अब आपने उनको जैसे साजन का, तो आपको सब साजन कहते हैं? जी जी बिल्कुल साजन। कैसा लगता है? अच्छा लगता है। सबका और मैं कहना तो अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन लड़कियों का कहना अच्छा लगता होगा। नहीं, मेरी मम्मा भी मुझे साजन कहती हैं, हाँ, मेरी जाहिर सी बहनें बात भी है। मुझे साजन कहती हैं, हाँ, वो तो ठीक है, मगर मेरे पापा भी मुझे साजन कहते हैं। हाँ, एडवांटेज लेते हैं आप नाम का? नहीं, एडवांटेज तो ऑलरेडी है, यही है। साजन के मीनिंग्स हैं कि मोहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला। तो इस बात से मैं शरीफ खुश आदमी हूँ। लग रहे हैं साजन ना बेचारे। कैमरे के सामने सारे वैसे शरीफ आदमी है, नो डाउट। जैसे मसूद भाई को देखो। फनकार है ना। नहीं, मैं हूँ भी शरीफ। साजन साहब यहाँ पर मौजूद हैं। साजन के साथ साहब तो और ही जो है ना वो लग रहा है, वाह। हमारे दोस्त के गालिबन वो मामू थे, उनका नाम था खालू से निकले तो मामू में फंस गए। सुने तो उनको घर में प्यार से जानू कहते थे। हाँ, जानू मामू, ठीक है। तो वो उनको मोहब्बत हो गई मोहल्ले में। पहले ज़माने में होता था ना, स्पीकर रख दिए जाते थे, वो उन्होंने गाने लगा दिए, तू मैं तेरा जानू तू मेरी दिलबर। हाँ। सारा दिन उनके मोहल्ले में गाना बजता रहता था, लोग तंग आ गए थे। जानू। तो एडवांटेज इस तरह के नामों का जो है ना, वो ये अमूमन बेसिकली मिलता टिप है। दे रहे हैं आप जो हमारे साथ परफॉर्मर आए हैं उनको, कि आप अपने नाम का फायदा एडवांटेज उठाया लें करें। आप टाइम सीधे बहुत आदमी। जल्दी लेकिन आती मसूद भाई से भाई टिप लेते हुए जाइएगा और ऑन एयर हमें ज़रा सुनने दें कि साजन बजाते कैसे हैं। चलें स्टार्ट करें साजन। ओके जी, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि हमारे पाकिस्तानी बहुत ही खूबसूरत मशहूर ज़माना मैडम नूर जहाँ का गाया हुआ सुन वंजली दी बांसुरी पे बड़ा मशहूर है, तो वो मैं सुनाना चाहूँगा पेशे खिदमत। जबरदस्त, जबरदस्त। थैंक यू थैंक यू। ये तो एक तो ये बड़ा बांसुरी स्टैमिना जो चाहिए है, भाई। पहले ही बहुत सुरीला सांस है और उसके बाद इन्होंने परफॉर्म भी बड़ा अच्छा किया। साजन कितनी देर बजा लेते हैं आप? अच्छा खासा, मतलब लगता है छोटा छोटा सा बजाते होंगे, लेकिन काफ़ी हम समझ रहे थे रुक जाएंगे, लेकिन कंटिन्यू किया साजन ने। कितनी नहीं, देर ये तो अभी स्टार्ट है। अगर मैं आधा घंटा और बजा लूँगा तो मैं वार्म अप हो जाऊँगा, फिर उसके बाद मैं 2-3 घंटे बजा सकता हूँ। रियाज करना पड़ता है इसके लिए भी कि प्रैक्टिस कितनी जी करते जी, हैं? 15 साल से रियाज ही कर रहे हैं मैम। वाह वाह वाह, क्या तो बात। सबसे बड़ी परफॉर्मेंस आपकी किसके साथ हुई जो आपको लगता है कि अरे ये सबसे अच्छा काम हुआ, या किसके साथ करना चाहते हैं? देखिए, परफॉर्मेंस तो परफॉर्मेंस है। मैं अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा हो, बात तो परफॉर्मेंस की है बेशक कि बेशक। आपकी परफॉर्मेंस परफेक्ट होनी चाहिए। यह है कि मैंने हमारे आजकल हमारे खान साहब बहुत बीमार हैं, गुलाम अब्बास साहब, उनके साथ मैंने परफॉर्म किया तो मुझे बड़ा प्राउड हुआ। काफ़ी ऐसे हमारे मोजिस लेजेंड्स जो हैं आर्टिस्ट, उनके साथ करते हैं तो डेफिनेटली हर कोई चाहता है कि करना, और बड़ा प्राउड फील करते हैं, खुशी भी होती है, अच्छा भी लगता है। मगर फिर भी हम चाहते हैं कि हमारा जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर होना चाहिए, चाहे वो किसी छोटे आर्टिस्ट के साथ है या बड़े आर्टिस्ट के साथ है। टैलेंट जो है ना वो नहीं, अपना आप लोहा बड़े यकीनन artist बिल्कुल लेकिन आज मंगवा की लेता है। और अब जितनी बहुत हम टेक्नोलॉजीज और एआई के दौर की बात करते हैं, मेरा ख्याल है ये जो मेलोडी है या ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी रूट्स में है। और आप देखें, अभी आप सुन रही थी और बाकी मसूद साहब ने भी कहा कि ये सुर में बहुत अच्छा, कानों को कितना भला महसूस होता है। अच्छा, एक उसमें चले जाते हैं ना आप, एक मैं तो बांसुरी फैंटेसी वर्ल्ड में चले जाते हैं, वो बड़ा आप अच्छा सा फील कर रहे हो। यू आर राइट मैम, ये अलग ही दुनिया में ले जाता है। यहाँ से आप परे हो जाते आज हैं। तो टेक्नोलॉजी ये है ना कि एक बार आपने म्यूजिक कंपोज किया, अंतरा अस्थाई दोनों को सेट किया, और उसके बाद एक बटन दबा दिया, खुद ब खुद म्यूजिक बजेगा। और उसमें वो चार्म, उसमें वो दिलकशी नहीं है। इसमें एक जो चीज़ इसके और भी अंदर मैं है। कहना चाह रही थी कि एक ज़माना था जब तक हम पढ़ रहे थे स्कूल्स में, तो हमारे यहाँ पूरा बैंड का एक सिलसिला था और हम उसका हिस्सा थे। हम फ्लूट भी बजाते थे, बेस ड्रम्स भी बजाते थे, साइड ड्रम्स भी बजाते थे। तो आजकल स्कूल्स में मेरा ख्याल है अगर इन एक्टिविटीज़ को करें तो बच्चों को कम से कम परफॉर्मेंस और इन चीज़ों का एसेंस मालूम होना चाहिए। हो रहा है, लेकिन वही वाली बात है, कमर्शियल हो गया ना, सबको बटन दबाया स्टार्ट हो नहीं, जाता है। commercial ना करें, that's what I'm आज saying, ना, भी- कुछ उसकी रूट्स है उसके साथ लाइव करें। सुनने का एक अलग ही आज भी मजा है। अगर ऑर्केस्ट्रा पूरा जी, बैठा जी, हो जी। तो आपको उसको सुनने का मजा उसके अलग है। सुनने का जो मजा है Oh, yes, वो एक exact। अलग ही चीज़ है। लाइव की बात अलग है, सुन के बैठ के सुनने में जो मजा और आता भी कुछ सुनते है। हैं, हाँ टाइम बिल्कुल साजन। अच्छा, सुनने के साथ साथ ना कुछ और भी सुनाएंगे आप, लेकिन हम कुछ गैस भी करेंगे आप लोग ना, जो टोन्स साजन प्ले करेंगे। अच्छा, मैं जरा कमजोर हूँ काफी दिनों से। मैं मसूद खुद साहब ने इनके आने से पहले तक 3 गाने बगैर
इनके कुछ बजाय सुना दिए थे, तो अब सोचें आप ये कितने किस मज़ीद चीज़ में कमज़ोर है? किसी पता नहीं चीज़ किस में चीज़ आप में कमज़ोर कमज़ोर नहीं है, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। क्यों अपने आप को आप अंडर एस्टिमेट आप काफ़ी अर्से से सुनता Guess नहीं कर- ना। हाँ, देखते अब हैं ना, वो मिलजुल के कर अब तो लेंगे। वो याद रहता है। वो ठीक है, जो बारी बोलते बारी ना, होगा। व्हील ऑन द बस राउंड एंड राउंड, वो ऐसी चीज़ें याद रहती वो हैं। बात नहीं, मसूद साहब जो हैं वो रेन रेन उन्होंने गो अपने अवे। फर्स्ट इम्प्रेशन भी बता दिया कि वो अच्छा सुनने वाले हैं। हाँ उन्होंने अपने खुद भी तरन्नुम में कुछ गुनगुनाया और मैंने जो प्ले किया वो भी उन्होंने बिल्कुल बताया कि नहीं वो यार कॉन्फिडेंस नहीं है ना। Down अब to मैं बता रहा हूँ earth ना, से अब तो- आदमी है, अब तो इसलिए वो- ऐसी अब तो- बातें अब- करते हैं, अब वो वाले वरना गाने याद champion रहते हैं है। ना, रेन रेन गो अवे कम अनदर डे। बिल्कुल चलें, वो भी सुना साजन। सकता हूँ मैं, लकड़ी की गाठी भी सुना सकता हूँ, अरे वाह। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार भी सुना सकता हूँ। सुनाए बस अब ये, वरना ये आप तीन एंकर्स के बीच में फंस गए। हम लोग बोलते रहेंगे और आप सुना मुश्किल हो जाएगा। चलें जी, स्टार्ट करें। सबसे पहले मसूद भाई गैस करेंगे। चलें ओके। कोशिश करते हैं, आसान से गाइए। ट्विंकल ट्विंकल। I got it. लेकिन मसूद भाई मसूद भाई बताइए। चीटिंग हो रही है। बहुत ही ये मशहूर मांग रहा था जब नहीं, खुदा- बांट बांट रहा था बांट रहा था जब खुदा सारे जहाँ की नेमत। मैं अपने अपनी खुदा सुन- से मांग हाँ रहे हाँ हाँ हाँ। मसूद साहब टैलेंटेड होते जा रहे नहीं नहीं मेरी मदद की है सना ने इसमें। हैं। बिल्कुल बिल्कुल सना मैम आपके होते हुए तो नहीं, नहीं, मजीद सर, हम- इम्प्रूव ही होंगे मसूद असल में साहब। होता क्या है कि ना सुन रहे होते हैं लेकिन लफ्ज याद करने में भी थोड़ा सा ना जी, अब जी, वो जी, पहुंचने में अच्छा, टाइम और लगता है क्योंकि पाकिस्तानी काफी दिनों के बाद भी सुन रहे हैं ना। जी दुरुस्त बात है। अमूमन जो है ना वो पाकिस्तानी सॉन्ग्स, क्योंकि पाकिस्तानी सॉन्ग्स अब नए तो आते नहीं, अब पुराने पहले सुना करते थे, अब बिल्कुल जरा ऐसे चेंज ही हो है, गया, ऐसे लेकिन ही, ऐसे ही। फिर भी आ भी रहे हैं तो जरा मुश्किल ही है उनको हजम करना। हाँ जी यही मसला है ना। स्टार्ट करें अब बारी है सना की। ओके सना मैम, जो सबसे आसान हो वो बता दीजिएगा, क्योंकि इतनी देर से इनकी कहानी का तो मैंने बेड़ा गर्क कर दिया था। आसान वही है जो समझ में आ स्टार्ट जाए। स्टार्ट इनको चुप करा सकते हैं। ठीक है मैम, आपको आपके जो अल्फाज हैं आपके अपने अपने अल्फाजों में ही ढूंढिएगा, आपके अल्फाजों में इसका जवाब है। आहा, पहले नहीं आ रहा था। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। आहा नाइस भाई। वाह वाह बहुत अच्छी बजाई। वाह 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 वाह, वाह। वाह। एक एक गाना और तो गैस मैं- करेंगे। आपने मैं- कहानी नहीं सुनने दी थी ना, इसलिए मैंने कहानी सुना दी thank आपको। मैं तो खो जाता हूँ ये जितना अच्छा बजा। हाँ फिर वो तो छोड़ो No यार। doubt about it. कौन कौन सा छोटा ये सा हाँ, ये हाँ, छोटा important छोटा सा है। सुनेंगे, फिर जाते हुए आप कुछ अच्छा सा हमें सुना के जाएगा क्योंकि अब ईद का दिन है, सबने घरों पे जाके कुर्बानी और बाकी सारे मामला भी देखने होंगे। साजन छोटे छोटे दोनों को भी एक एक टास्क हम और देंगे, उसके बाद हम आपसे सुनेंगे और बस पर खत्म करेंगे। जी ओके, स्टार्ट। टास्क देना मसूद साहब को। जी इसको और इजी कर देते हैं। मुश्किल हो रहा है अभी।
हो सके तो मेरा वन मोर फॉर सना। ओह, अब उनको सांस लेने दे। नहीं, वो मुझे warm up कोई होंगे, प्रॉब्लम warm up नहीं है। वो होंगे। वार्म अप अच्छा, होंगे। warm up प्रॉब्लम नहीं, इनको मैं सोच सांस रहा ना हूँ लेने आपके दे वरना लिए- ये दोनों आपके शुरू लिए हो क्या जाएंगे। करें? नहीं आप कुछ भी सुना दे रहे हैं, भाई, आप वाकई सब अच्छा challenge। सुना रहे हैं। नहीं आप कुछ सब अच्छा सुना रहे हैं। As हमें तो- challenger बन के नहीं नहीं आए। प्लीज मेरे नहीं। साथ कोई चैलेंज ना करें। नहीं समझ में आएगा तो नहीं आएगा, हम नहीं। समझ लेंगे। हाँ, कितना प्यारा बजाते हैं। बुलबुली वारे आप। ये जहाँ ये बात सुनी ना। आहा, वेरी नाइस वेरी नाइस भाई साजन, मज़ा आ गया। आपको अब हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप हमें जाने से पहले कुछ बहुत अच्छा सा सुनाइएगा और हम उसे सुनेंगे और यहाँ से अपने जो नाज़रीन उनसे इजाज़त भी चाहेंगे। आप लोग इस ईद के मौके पर जाते जाते कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर कहिए। सना। अच्छा, वन लाइन आई थिंक जो सारी शायद अरसे से सुनते आ रहे हैं, अपना ख्याल रखें, अपने आसपास रहने वालों का ख्याल रखें, लेकिन उस सबसे अहम ये है कि जिस भी ज़िंदगी के टास्क में हैं उसको पूरी ईमानदारी से करें, पूरी ईमानदारी के साथ। स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, टीचर्स हैं, आई मीन कुछ भी आप कर रहे हैं, ईमानदारी जो है वो ज़िंदगी में शर्त है आपके आगे बढ़ने की। सही जी मसूद भाई। बड़ी अच्छी बात कह दी सना ने, एहसास कीजिए बस, एहसास। अगर एहसास ज़िंदगी में रखेंगे, दूसरों का ख्याल रखेंगे, अपना तो ख्याल ज़रूर रखें। वो फ्लाइट में अनाउंसमेंट होती है ना कि ऑक्सीजन मास्क दूसरों को लगाने से पहले खुद लगाइए और फिर उसके बाद दूसरों का ऑक्सीजन मास्क जो है वो लगाने में उनकी मदद कीजिए, बस। इसार करने का और क़ुरबानी का जज्बा देखने के लिए जब आगाज़ हुआ था और जिसकी याद में हम पूरी प्रैक्टिस करते हैं, उसका मकसद भी एहसास ही था और ये देखना था क़ुरबानी या ज़िबह करना या खून बहाना नहीं था। असल मकसद था कि वो जज्बा, एहसास इंसानों के अंदर उतारना और उसको समझाना था। अल्लाह पाक ने जो इस तरीके से समझाया और आज तक तमाम मुसलमान उसकी पैरवी कर रहे हैं। एक बड़ा रुकन है हम सब की ज़िंदगियों का, जिसकी अदायगी हम सब पर फ़र्ज़ की गई है और उसके बाद इस ईद का तोहफ़ा अल्लाह ताला ने हम सबको दिया है। तो बहुत अच्छी बातें हुई मसूद भाई, आपका शुक्रिया। सना आपका बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने वक्त दिया और साजन साहब को तो मिलके मज़ा ही आ गया और इतनी खूबसूरत आवाज़ में वो अंदाज में आप जो है ना वो बजाते हैं कि जाते जाते जो है ना वो हम आपके फ्लूट ज़रूर सुनेंगे। और थैंक यू सो मच, आपने भी वक्त दिया। हम सबको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपनी खुशियों में हमें भी शामिल रखिएगा। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। ओवर टू यू।